नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। और आपकी आवाज में आज हम बात करेंगे 5 रुपए वाली थाली की। जी हां, महंगाई के दौर में ये थाली उस हसीन सपने की तरह है जिसकी चर्चा भर से ही राहत होने लगती है। लेकिन सवाल तब उठने लगते हैं जब बात क्रियान्वयन को लेकर शुरू होती है। सवाल यह पूछा जाता है कि यह जमीन पर उतरेगा कैसे, और उन परिस्थितियों में यह सवाल ज्यादा बुलंद तब होने लगते हैं जब ऐसी ही योजना पहले 2 बार फेल हो चुकी हो। तो क्या माना जाए कि 5 रुपए वाली यह थाली चुनावी है? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आमंत्रण पे उन्होंने भोपाल बुलाया है। वो चाहते हैं जम्बूरी मैदान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 11 साल के जश्न के जलसे के बीच एक बड़ा ऐलान हुआ। ऐलान ये था कि मध्य प्रदेश में गरीबों को अब 5 रुपए में भर पेट भोजन दिया जाएगा। जनहित वाली सियासत की राह पर ये ऐलान जितना बड़ा है, इस ऐलान के बाद उठने वाले सवाल भी उतने ही बड़े हैं। दरअसल सवाल बड़े इसलिए हैं, सस्ती थाली देने की कोशिश और वादे पहले भी हो चुके हैं, लेकिन योजना धरातल पर रंग नहीं ला पाई। गौरतलब है कि उमा भारती ने भी मुख्यमंत्री रहते हुए राम रोटी के नाम से सस्ती थाली देने वाली योजना का ऐलान किया था, लेकिन वो घोषणा कागजों पर ही सिमट कर रह गई। 2010 में बाबूलाल गौर ने भी नगरीय प्रशासन मंत्री रहते हुए रैन बसेरों में योजना शुरू की थी, लेकिन वो भी लंबा सफर तय नहीं कर पाई। ऐसे में सवाल उठता है कि गरीबों को सस्ती थाली देने की ये तीसरी कोशिश क्या कमाल कर पाएगी, या फिर 2018 से पहले इसे केवल चुनावी शिगुफे के तौर पर देखा जाए। 5 रुपए वाली थाली के ऐलान के बाद कांग्रेस भी अपने सवालों के साथ सरकार पर सियासी निशाना साधने लगी है। सरकार हमेशा जब भी कोई मुद्दे आते हैं तो उसको विषयांतर करने के लिए एक फलसफा छोड़ती है। इसके पहले गौर साहब के समय में ये राम रोटी योजना चालू की गई थी। योजनाएं कागजों पे तो चल जाती हैं, पर वास्तविकता में लोगों के पास पहुंच नहीं पाती। जनता की तरफ से हम लोग ये कहना चाहते हैं, योजनाएं जो कागजों पे चल रही हैं, अगर वास्तव में पहुंच जाए जनता के पास तो राम राज्य सही में आ जाए, वरना भगवान राम को छोड़ेंगे ना जनता को छोड़ेंगे। हालांकि सरकार को अपनी योजना के क्रियान्वयन पर किसी तरह का शक नहीं है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ओम प्रकाश ध्रुवे के मुताबिक 2017 से ये योजना धरातल पर उतर जाएगी, सफलता की पूरी गारंटी के साथ। नए वर्ष से गरीब हैं, हमारे मजदूर हैं, किसान भाई हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरों में आकर के काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भरपेट भोजन दिया जाएगा, दाल भात सब्जी रोटी। आंकड़ों पर जाएं तो मध्य प्रदेश में 88 लाख परिवार बीपीएल की लिस्ट में है। ऐसे में इतनी बड़ी तादाद में अगर सस्ता भोजन मुहैया कराना हो तो क्रियान्वयन कैसे हो पाएगा? पहले 2 बार इस योजना को लेकर कोशिश हुई, लेकिन क्रियान्वयन फेल रहा। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ये 5 रुपए वाली थाली चुनाव वाली है? प्रवीण दुबे, जी मीडिया, भोपाल। और इसी पर चर्चा करने के लिए बहुत ही खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ ओम प्रकाश ध्रुवे जी इस वक्त मौजूद हैं, मंत्री हैं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मध्य प्रदेश। बहुत बहुत स्वागत है ओम प्रकाश जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से भूपेंद्र गुप्ता जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रकाश भटनागर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश जी आपका भी। सबसे पहले ओम प्रकाश ध्रुवे जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। क्या लग रहा है सर कि चुनाव नजदीक है, 2017 में आप इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे, ये 5 रुपए में पेट भर के आप अपने लिए वोट बटोरने की कोशिश करेंगे? नहीं, ये कोई चुनावी और वोट बटोरने वाली बात नहीं है। कभी आप कल्पना किए थे कि हिंदुस्तान की धरती में मध्य प्रदेश ऐसा एक राज्य है जहां माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में 1 रुपया किलो अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है? जी, कभी कल्पना किए थे? धरातल में उतार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है। निश्चित रूप से अगर उन्होंने कहा है तो 5 रुपये थाली हमारे जो मजदूर वर्ग के हैं और ग्रामीण क्षेत्र से जितने मजदूर आते हैं, काम करने आते हैं, उनको भरपूर उनको भोजन मिलेगा।
और ये धरातल पर उतरेगा, इसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। क्योंकि पिछले हमने रिपोर्ट में भी दिखाया कि पिछले 2 बार जो अनुभव है वो सरकार के ठीक नहीं रहे। इस बार कुछ विशेष तैयारी आपने की है? आदरणीय, मैं तो ये कहना चाहूंगा जी कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी, इनकी जितनी भी घोषणाएं हुई हैं वो धरातल पर आज सब नजर आ रहे हैं। और ये अगर उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से नए वर्ष में तोहफा होगा। और हम चुनिंदा शहरों में प्रथम चरण में ये काम होगा, ऐसे मुझे लगता है। चुनिंदा शहरों में इसे शुरू करेंगे। कुछ बजट के लिए सर विशेष कुछ सोचा है क्या सरकार ने? क्योंकि जहां जहां इस तरह के आप स्टॉल लगाएंगे वहां जाहिर बात है कि भीड़ तो पहुंचेगी, क्योंकि 5 रुपए में आजकल खाना कहां मिलता है। यही तो चमत्कार हमारे मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। और निश्चित रूप से जो करते हैं, गरीबों के लिए जो कुछ भी वो कर सकते हैं वो करेंगे, अगर उन्होंने कहा है तो। और इस पर अभी तो चर्चा होना है, और हमारे जो मंत्री हैं, संबंधित मंत्री हैं, अधिकारी हैं, उनसे चर्चा करके इसमें सब इसके बाद तय किया जाएगा। ठीक है। भूपेंद्र गुप्ता जी, आपको क्या नजर आ रहा है? ये अच्छी योजना है सरकार की? देखिए, योजना होना और योजना का लागू होना दोनों में अंतर है। 2 बार इस प्रदेश की जनता को झांसा दिया जा चुका है और दोनों बार जनता जो है ठगी गई है। अभी जो मैं माननीय हमारे मंत्री महोदय यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी चमत्कार करने के आदी हैं, तो निश्चित रूप से वो बहुत बड़े चमत्कारी नेता हैं। वो मध्य प्रदेश में जो है मिट्टी मिला गेहूं सप्लाई करते हैं और आवाज नहीं उठती है। वो जो है सड़ा हुआ चावल खरीदते हैं और आवाज नहीं होती है। अब किस गेहूं की और किस चावल की रोटियां वो जनता को खिलाएंगे, ये बात स्पष्ट होना चाहिए। अगर सरकारी जो गेहूं खिलाएंगे तो उसमें तो 30% मिट्टी मिलकर आ रही है, और अगर चावल खिलाएंगे वही वाला जो FCI ने लौटा दिया है और जिसमें 150-200 करोड़ के घोटाले हो गए हैं, तो वो चावल क्या जनता को खिलाया जाएगा? ये तय होना चाहिए। और क्या ये चुनाव तक खिलाएंगे या चुनाव के बाद भी खिलाते रहेंगे, ये प्रदेश की जनता को बताना चाहिए। दूसरा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार जो है ने अभी घोषणा कर दी है, इसकी कोई उनके पास रोड मैप नहीं है। दूसरी, इस घोषणा में एक बड़ी ट्रिक छुपी हुई है, वो उसका नाम है CSR। ये CSR का पैसा किससे वसूला जाएगा? अगर सरकारी बजट के माध्यम से ये काम नहीं होगा, CSR के माध्यम से होगा, तो ये जो लूट खसोट का शासन चल रहा है मध्य प्रदेश में वो जारी रहेगा। 50,000 लोग कार्यक्रम में आएंगे हितग्राही और 7.5 लाख लोगों के बिल बनेंगे। ये काम चलता रहेगा मध्य प्रदेश में। तो ये योजना जो है, ये जो झांसा योजना है, ये गरीबों को वास्तव में भरपेट खाना खिलाने की योजना है या इस भरपेट खाना खिलाने की आड़ में कोई नया घोटाला करने की योजना है? ये स्पष्ट होना चाहिए। ये मैं पूछता हूं, लेकिन उससे पहले प्रकाश भटनागर जी, आपको क्या नजर आ रहा है? सोच इसके पीछे अच्छी है या फिर मकसद चुनावी है, जिसकी तरफ इशारा भूपेंद्र गुप्ता जी कर रहे हैं कि चुनाव के बाद भी ये थाली क्या जारी रहेगी? देखिए राममोहन जी, ये निश्चित तौर पे चुनावी घोषणा है। कल मुख्यमंत्री ने जितना भी घोषणाएं की है वो सरकार के चुनाव मोड में आने का संकेत है। 2 बार पहले भी जो है इस तरह की घोषणा कर चुके थे, और अभी जो मंत्री जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री चमत्कार कर देंगे, तो जो रूपरेखा है वो सरकार के मंत्री को भी पता नहीं है कि ये किस तरह से करेंगे। लेकिन जो बताया गया है कि CSR से और कुछ बजट जो है वो इस साल, जो अगले साल आने वाला बजट है उसमें बजट का प्रावधान करेंगे। फिलहाल ये योजना जो है भोपाल में चालू होगी, लेकिन कब से चालू होगी अभी इसकी तारीख भी तय नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, और मुझे लगता है कि लोकप्रिय घोषणाओं के मामले में शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों को लगभग पीछे छोड़ा है। तो मुझे लगता है ये भी उस श्रेणी में है, और कई सारी उनकी योजनाएं क्रियान्वित भी हुई है। तो ये देखना होगा कि चुनाव के मोड में जब सरकार आ गई है तो आगे इसे किस तरह से क्रियान्वित करती है। ओम प्रकाश दुर्वे जी, एक साथ कई सवाल आपके लिए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे इसी बात पे जवाब लेना चाहता हूं कि वाकई क्या ये चुनाव मोड की एक घोषणा नहीं है? कह रहे हैं कि कोई रोड मैप आपके पास नहीं, अगर कुछ हो तो सर बताइए। सब रोड मैप है। मैं कांग्रेस के मित्रों से मैं कहना चाहूंगा कि 54 साल तक आजादी के 70 साल में 54 साल तक
इस प्रदेश को और देश को लूटने का काम कांग्रेस ने किया है, इसलिए आज सत्ता से बाहर हैं। जी सरकार, कभी आप कल्पना किए थे क्या 1 रुपये किलो गेहूं, 1 रुपये किलो नमक और चावल उपलब्ध कराया जा रहा है? लाडली लक्ष्मी योजना, तीरथ धाम योजना, ये क्या नहीं धरातल में नजर नहीं आ रहा है मेरे मित्रों को? निश्चित रूप से सफल हो गई यह योजना भी। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर सार्वजनिक रूप से किसी बात को अगर मंच से कहे हैं, उनके दिमाग में रोड मैप होगा, हमारे जो अधिकारी हैं उनसे उन्होंने चर्चा की होगी। आगे देखते जाइए, निश्चित रूप से इंतजार करिए, नया वर्ष आने में अभी कुछ ही दिन बाकी हैं, ये होगा। ये कल्पना नहीं है, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करके बताते हैं। बताइए कौन से काम ऐसे बोले हैं जो नहीं हुआ है, धरातल में नहीं है? ये सड़ा गेहूं और मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहूंगा कि अभी गरीब ने अगर गेहूं भी दिए हैं तो आपके अमेरिका से लाल गेहूं खिलाया जाता था, उसना चावल खिलाया जाता था कांग्रेस के राज में। ठीक है भूपेंद्र गुप्ता आप आदरणीय मंत्री जी को ये जानकारी दुरुस्त कर लेना चाहिए कि ये लाल गेहूं कब खिलाया जाता था, वो जरा इसको दुरुस्त कर लें इस जानकारी को। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे जानकारी है, 1 रुपये किलो गेहूं और चावल का ढिंडोरा पीटा जा रहा है अमेरिका। मेरी बात सुन लीजिए, अब आप बोल चुके हैं माननीय मंत्री जी, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए आप, मेरी बात होने दीजिए। आपको मैंने टोका नहीं, आप मुझे बात कहने दीजिए। आप चुने हुए मंत्री हैं, आप मेरी बात मुझे पूरी करने दें। सुनिए जी, 1 रुपये किलो का जो गेहूं और चावल है, इसमें केंद्र सरकार का योगदान बताएंगे कितना है? और ये मनमोहन सिंह की सरकार 14 रुपये किलो आपको जो है इस पर सब्सिडी देकर गई है। आप 1 रुपये का ढिंडोरा किस बात के लिए पीट रहे हैं? आपने कोई महान काम किया? और ये कोई किसी और राज्य में नहीं हो रहा क्या? ये जरा यहाँ पर बताएं। सारे राज्य हिंदुस्तान के इस योजना को लागू किए हुए हैं, यह योजना आपकी नहीं है, और इसके लिए बड़ी वाहवाही मत लूटिए। और जनता के साथ जो है सच्चाई के साथ पेश आने की जो है स्थिति बनाइए। हम आपसे जो है यहाँ पर आलोचना समालोचना के लिए नहीं आए हैं, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि 30% 40% मिट्टी के साथ लोगों को गेहूं मिल रहा है, गरीबों को? आप खुद छापे डाल रहे हैं और आपने उन भ्रष्ट अधिकारियों को बहाल कर दिया है। आप किस मुंह से ये बात बता रहे हैं? आप बताइए कि आपने बहाल किया उन्हीं लोगों को? आपके यहाँ बहाल हो गए जो लोग सस्पेंड हुए थे? 1 महीने में सारी स्थिति सुधर गई, सारा सड़ा गेहूं सड़ा चावल ठीक हो गया। आप प्रदेश की जनता को सच भी तो बताइए, आपकी जिम्मेवारी भी तो लीजिए। आपसे गलतियां सबसे, हमसे भी हुई होंगी गलतियां, लेकिन आप तो गलती लेते नहीं। आप लोग देव पुरुष हैं, आप लोग जो है हर चीज आपकी तो भगवान के यहाँ से बनकर आती है। तो ये चीजें जरा स्वीकार करना सीखिए। और इस प्रदेश की आप बताइए CSR का पैसा क्यों इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं आप? और क्या CSR इसकी कोई सोशल ऑडिटिंग होगी क्या? और इसकी सरकार ऑडिटिंग करेगी क्या? इसकी क्या मेथोडोलॉजी होगी, क्या रोड मैप होगा? आप बताइए, हम आपसे तो जानना चाहते हैं। और आपकी योजना अच्छी होगी, परिणाम अच्छे आएंगे, हम भी आपकी वाहवाही करेंगे। ओम प्रकाश जी, मैं मेरे मित्र से पूछना चाहता हूं, केंद्र में जब पहली आपकी सरकार थी, आपने योजना क्यों लागू नहीं किया? इतने सस्ते अनाज क्यों उपलब्ध नहीं कराया? ऑस्ट्रेलिया से और अमेरिका से ये लोग महंगी कीमत में ला करके जो गेहूं यहां पर एक और किसानों का गेहूं कांग्रेस सरकार में उस जमाने में 600 रुपये 700 रुपये क्विंटल बिकता था, और ऑस्ट्रेलिया से और अमेरिका से 2000 रुपये क्विंटल ला करके गरीबों को 4 रुपये 6 रुपये लोग दिया करते थे। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री को कि आज मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसे जो गरीब लोग हैं, BPL श्रेणी के हैं, अति गरीब हैं, उनको 1 रुपया किलो अनाज मुहैया कराया जा रहा है। इनके पेट में इसलिए मरोड़ हो रहा है क्योंकि धरातल में ये सब दिख रहा है। आने दीजिए, समय बताएगा। 5 रुपये किलो अगर हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उनके दिमाग में रोड मैप है, अभी देखते जाइए आप। मैं बताना चाहता हूं, सब जगह कोई मिट्टी मिला गेहूं नहीं बिका है, 2-4 जगह हुए हैं, उसको हम सुधार रहे हैं। और अब पूरे प्रदेश में ऐसा कहीं नहीं है कि सब जगह मिट्टी मिला गेहूं या चावल दिया जा रहा है। हम इसको थोड़ी बहुत अगर कमियां है उसको हम सुधार रहे हैं, और आने वाले समय में नए वर्ष में अब ये नहीं होगा। यानी मंत्री जी, एक बात तो है, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के दिमाग में रोड मैप होगा, लेकिन क्या वाकई मंत्रियों के साथ बैठकर, कैबिनेट में बैठकर
या फिर क्या वो रोड मैप है, इसके बारे में कोई खुलकर चर्चा नहीं हुई क्या? देखिए, ये परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है और इसके बाद प्रवास में है, चर्चा होगी हम लोगों की। प्रकाश भटनागर जी, मंत्रिमंडल सब सामूहिक निर्णय होता है। ठीक है, मैं प्रकाश जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। और ये हमारी चर्चा लगातार जारी है कि ये थाली की जो चर्चा आई, ये 17 में शुरू होगी, 18 तक जाएगी, क्रियान्वयन किस तरह से होगा, क्या सिर्फ ये थाली चुनाव वाली है? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। प्रायोजक है पतंजलि सौंदर्य फेस वॉश, सुंदर ओजपूर्ण व कोमल त्वचा के लिए प्रकृति का वरदान। टीवीएस अपाचे RTR, लक्स इन्फर्नो क्विल्टेड थर्मल, जितनी सर्दी बाहर उतनी गर्मी अंदर, इंडिगो PU इनेमल पेंट और नीलकमल अब प्लास्टिक फर्नीचर से कहीं ज्यादा। ओह माय गॉड, यंग मैन ब्लैंकेट, डार्लिंग तुम्हारा टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। यंग मैन ब्लैंकेट, स्टाइल और कंफर्ट जो मूड बदल दे। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेता हूं, अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। ये बात है विश्वास की, छत्तीसगढ़ के विकास की। जन जन ने जताया जो भरोसा, जन जन के उस आस की। इस माटी में उपजा है ये तन मेरा, इसका ऋणी कण कण मेरा। हर कोई है मेरा अपना, सबका विकास यही है मेरा सपना। कर्म पथ पर निरंतर हूं अग्रसर, धन्यवाद आपका जो दिया मुझे ये अवसर। भूखा ना सोए कोई कभी, शिक्षा से वंचित ना हो कोई कहीं। ये सब भाई बहन मेरे, ये सब बच्चे हैं मेरे। उद्यमी तुम उद्यम करो, विकास के सहभागी बनो। अन्नदाता की मेहनत हुई फलित, इनके पसीने से है ये धरती हरित। युवा मेरे साथ है, प्रदेश की बागडोर इनके हाथ है। आओ मिलकर चलें शिखर पर, क्योंकि जन्मभूमि का कर्ज है हम सब पर। 13 साल विकास के, बढ़ते हुए विश्वास के। जब बात हो कम कीमत में ज्यादा धुलाई की, तो मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ विदिशा डिटर्जेंट पर। तो आप भी लाइए विदिशा डिटर्जेंट पाउडर व केक। विदिशा डिजाइनर बेड, एक्सक्लूसिवली इंपोर्टेड फ्रॉम मिलान। सिग्नेचर ब्लैंकेट नहीं है? सिग्नेचर ब्लैंकेट के बिना आपकी लाइफस्टाइल अधूरी है। सिग्नेचर ब्लैंकेट फॉर अ सिग्नेचर होम। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। बनाता, सेहत बनाता, लाइफ के मैदान में बाजी मार लाता। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। कॉटफुल हीटर जैसी गर्मी देता, लगे कूल। सर्दी में तुम पहनो कॉटफुल। सर्दी को जाओ भूल, पहनो लक्स कॉटफुल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह से सरकार ने ऐलान किया कि अब गरीबों को खाना मिलेगा, भरपेट खाना मिलेगा और सिर्फ 5 रुपए के अंदर ये थाली उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भटनागर जी भी हमारे साथ पैनल में लगातार जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, क्या इस तरह से योजनाओं का एग्जीक्यूशन होता है कि पहले घोषणा कीजिए, बाद में रोड मैप सामने आए, या पहले आपके पास रोड मैप होना चाहिए, ऐलान बाद में होता है? देखिए, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा जो की है
वो जिस तरह से घोषणाएं करते हैं सभाओं में, उसी तरह की एक घोषणा है। कैबिनेट के अंदर कोई चर्चा इस पे नहीं हुई है। ये मंत्री जी के जो मंत्री जी ने कहा कि उनके दिमाग में है मुख्यमंत्री जी के, या मुख्यमंत्री जी चमत्कार कर देंगे। तो मुझे लगता है कि या तो मंत्री जी का फ्रस्ट्रेशन है, या फिर ये मंत्री जी जो है मतलब मंत्री जी की जानकारी में नहीं है, या मंत्री जी जो है सीएम पे कमेंट्स कर रहे हैं कि सीएम साहब के दिमाग में है, सीएम साहब चमत्कार कर देंगे। यानी मंत्री से कोई विचार विमर्श मुझे लगता है कि इस मामले में नहीं हुआ है। तो आगे का रोड मैप क्या होगा, अभी इन्होंने कहा है कि सिर्फ भोपाल में चालू होगी और आगे भी सिर्फ ये महानगरों के लिए है। यानी जो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, 2, 4, 5 जो शहर हैं बड़े, ये वहां के लिए योजना है, पूरे मध्य प्रदेश के लिए नहीं है। और दूसरी भी जो घोषणाएं की है, एक वो उन्होंने कहा है कि जो भूमिहीन है उन सबको, आवासहीन है उनको सबको पट्टे देंगे। तो इस तरह की घोषणाएं पहले अर्जुन सिंह जी कर चुके हैं, उसके राजनीतिक लाभ उनके खाते में गए भी थे। तो मुझे लगता है कि अगर ये क्रियान्वित करेंगे तो इसका शायद कुछ लाभ चुनाव में इनको मिलेगा। और मेहनत करने में तो शिवराज जी वाले में तो मुख्यमंत्री ने ये भी ऐलान किया कि हम विधानसभा में कानून बना रहे हैं उसके लिए। तो हाँ, ये उन्होंने बोला है कि वो कानून बना रहे हैं और इसी सत्र में बना रहे हैं। ये सत्र 3 दिन और चलने वाला है विधानसभा का, जिसमें आज सदन की छुट्टी हो गई और शुक्रवार तक ये चलेगा। शुक्रवार को अशासकीय कार्य दिवस होगा, तो 3 दिन में पता चल जाएगा कि सरकार ये कानून अभी ला पा रही है या नहीं ला पा रही है। अच्छा मंत्री जी, मैं एक सवाल और आपसे करना चाहता हूं कि यानी 5 रुपए में जो थाली मिलने वाली है, मैं आता हूं भूपेंद्र जी, एक छोटा सा, जो 5 रुपए में थाली मिलने वाली है ओम प्रकाश जी, वो यानी कि भोपाल में अगर जो कामगार लोग काम कर रहे हैं, गरीब लोग हैं, वो उम्मीद रख लें, इंदौर में काम कर रहे हैं वो रख लें, छोटे शहरों तक ये योजना आपकी नहीं उतरेगी शायद। मैं मेरे पत्रकार मित्र से मैं कहना चाहूंगा कि उनमें, उनके मन में जो बात रही होगी उसका ऐलान उन्होंने किया है और पहले भी करते आए हैं जी, और उसी के अनुसार वो मंत्रिमंडल के सदस्यों से भी चर्चा करेंगे जी, और धरातल पर इस योजना को लागू निश्चित रूप से ये होगा और करवाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि अच्छी योजना है, लेकिन कांग्रेस के जो मित्र हैं, गरीबों की अगर बात होती है तो उन सब चीजों में उनको राजनीति नजर आती है और वोट की बात करते हैं। आज मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि अगर गरीबों को गैस मिल रहा है, गरीबों को मकान देने की बात अगर हो रही है जी, गरीबों के लिए मकान बनाने की जमीन की बात होती है, 1 रुपया किलो गेहूं की बात होती है, गरीबों को अगर शादी, माननीय मुख्यमंत्री जी शादी करवा रहे हैं, तीर्थ धाम योजना अगर करवा रहे हैं, ये क्या धरातल पे नहीं है क्या? एक प्रयास तो है, एक अच्छी योजना है। शायद हमारे कामों के बदौलत आज मध्य प्रदेश की जनता ने तीसरी बार मध्य प्रदेश में सरकार है, एक अच्छा प्रयास है। जैसे आप दावे के साथ कह रहे हैं कि धरातल पर उतारेंगे। भूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ बताएं सर। जी बोलिए सर। आपका प्रश्न नहीं सुनाई पड़ा। मैं सिर्फ यही कह रहा था, क्योंकि मैं ये कह रहा था। जी बोलिए सर। कि मध्य प्रदेश सरकार ये जो योजना बना रही है, आज मध्य प्रदेश की हालत ये है कि जिन गरीबों की ये बात कर रहे हैं हमारे माननीय मंत्री जी, ये तो बहुत ही सजग मंत्री हैं, बड़े मेहनती हैं। तो इनसे मैं सवाल करना चाहता हूं कि आज आदिवासी समूह मध्य प्रदेश में सहरिया जो है एक संरक्षित जाति है, उनके हालात इन्हें मालूम है कि नहीं मालूम है? और जो आज करीब जो है 42-43% हिंदुस्तान में 2nd नंबर पर है मध्य प्रदेश भूख से और कुपोषण से परेशान आबादी के लिए। तो ये जो 5 रुपए की थाली है, ये उन कुपोषित जिलों में क्यों नहीं लागू कर देते? पहले वहां से आप जरा लैब टेस्ट करिए और उनके जीवन को सुधारिए, जिनको मरने पर के लिए आपकी सरकार ने छोड़ दिया है। 13 साल से आप सरकार में हैं और आप जो है 70 साल पुराने गाने गाते हैं। तो ये चीज जो है आप जरा समझिए कि आप 13 साल से किस काम के लिए सत्ता में हैं? क्या इस काम के लिए सत्ता में है कि लोग कुपोषण से मरें, क्या भूख से मरें? और आप वहां पर लागू कीजिए इस योजना को और उसकी सफलता इंश्योर करिए, तो आपकी पूरा हिंदुस्तान तारीफ करेगा। और आप केवल डायलॉग बाजी बहुत हो चुकी, इस देश में जुमले भयंकर चल रहे हैं
और उन जुमलों का क्या हालात हुए हैं ये सारे देश को दिखाई पड़ रहा है। अब आप कितने झांसे देंगे देश के लिए? भाई सच्ची बात करिए, एक बात करिए, आप रोज 10 वादे मत करिए, आप एक वादा करिए और उसको जमीन पर उतारिए और उसके लिए आप जो है भाई बटूरिए। भूपेंद्र जी आपका भी, ओम प्रकाश दुर्वे जी आपका भी, और साथ ही भटनागर साहब आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। कांग्रेस की यह सलाह है कि महानगरों के साथ साथ उन जगहों पर भी जहां पर लोग कुपोषण के शिकार हैं, ज्यादा गरीब लोग हैं, वहां पर ये 5 रुपए वाली थाली अगर पहुंचे तो उससे बीजेपी को भी बहुत लाभ होगा, आम लोगों को भी बहुत लाभ होगा और तब तारीफ वो भी करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि जमीन पर ये योजना या ये थाली किस रूप में उतरती है, ये भी जरूर देखना होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं एक और नए मुद्दे के साथ।